प्रॉफिट एंड लॉस में एक टॉपिक आता है डिस्काउंट का। तो आज डिस्काउंट को ही हम जानेंगे, इसका एक सामान्य परिचय देखेंगे। डिस्काउंट क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, कैसे हम जल्दी से जल्दी डिस्काउंट को कैलकुलेट कर सकते हैं, कुछ एक इनके बेसिक क्वेश्चन भी देखेंगे जो एग्ज़ाम में आते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। डिस्काउंट हिंदी में कहें या तो इसे हिंदी में बट्टा कहा दिया जाता है या कई बार इसे छूट भी कह देते हैं। इन सभी का एक ही मतलब है कि कुछ हम रिलैक्सेशन दे देते हैं प्राइस में। तो डिस्काउंट आप कहाँ यूज़ करते हैं? जैसे ही आपने कोई वस्तु जो भी हम बाज़ार से खरीदने जाते हैं तो उस पर जहाँ भी उसका मूल्य लिखा होता है उसे हम देखते हैं। जैसे हम कोई बुक लेने गए हैं और बुक पर लिखा हुआ है 500 रुपये, ये इसका प्राइस है, इसका अंकित मूल्य है, MRP है। और फिर हो सकता है कोई सीज़न चल रहा है, कोई दिवाली का सीज़न है, कोई अन्य फेस्टिवल सीज़न है, तो उस पर दुकानदार कह देता है कि चूंकि त्यौहार का समय है तो इस पर ये आपको 20% छूट दी जा रही है इस वस्तु पर। तो हम सीधा क्या करेंगे, 500 का 20% निकाल लेंगे। यही क्या होगी, हमारी छूट होगी। प्रतिशत निकालना हमें आता है और आना भी चाहिए प्रतिशत। तो ये 20% डायरेक्ट हम कह सकते हैं कि ये हमारे लिए डिस्काउंट है। तो इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं डायरेक्ट। 500 का 20%, 500 गुणा 20/100, 0 से 0 कैंसिल, 20 5 100। तो 100 रुपये ये वस्तु हमें कम में दी जा रही है। यानी हमने क्या किया, अब 500 की वस्तु 100 छूट में कितने में खरीदी है, 400 में। ये इसका अब हमारे लिए क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा। यही दुकानदार के लिए क्या होगा, विक्रय मूल्य होगा। तो ये कुछ एक बेसिक टर्मोलॉजी हम इसमें यूज़ करते हैं। अब यहाँ छूट के टाइप्स यदि देखें कि कितने प्रकार की छूट होती है, तो वो 2 प्रकार की होती है। पहली होती है एकल छूट, सिंगल डिस्काउंट होता है, और दूसरा होता है क्रमिक या इंग्लिश में सक्सेसिव कहते हैं। अब यहाँ से एक हम और अच्छी चीज़ सीखते हैं, जैसे कि 500 रुपये इस पर अंकित मूल्य है, इस पर मार्क्ड किया हुआ है, 500 रुपये MRP है इस पुस्तक का। और आपको कहे दुकानदार कि एक तो छूट है मेरे पास 45% एकल छूट है, यदि आप क्रमिक छूट लेना चाहते हैं तो 30% प्लस 20%, ये 2 क्रमिक छूटें मेरे पास यहाँ है। अब आप कौन सी चूज़ करो? तो ऐसा बच्चा, स्टूडेंट या ऐसा व्यक्ति जिसको डिस्काउंट नहीं पता है कि कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तो वो क्या कहेगा, वो कहेगा इधर क्योंकि 2 छूटें हैं और 30 और 20 50% छूट हो रही है इधर, तो वो ये छूट लेना पसंद करेगा। लेकिन जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तब हमारे पास कुछ अन्य परिणाम सामने निकल कर आते हैं। जैसे यहाँ देखें कि 500 रुपये की वस्तु 45% इस पर छूट दी जा रही है। तो छूट हम कैलकुलेट कर लेते हैं, 500 गुणा 45/100, 00 से 0 कैंसिल होगी, 45 5 225। तो 225 हो गई छूट। तो कितने की मिलेगी हमें पुस्तक, 500 में से 225 घटाएं 275 की। तो ये छूट हमने कैलकुलेट कर ली। अब इस तरफ चलें तो 500 की वस्तु पहली छूट अप्लाई होगी, तो 30% निकाल लेते हैं 500 का, कितना होता है, 30 5 150। यानी 500 रुपये की वस्तु पर 150 रुपये छूट। तो वस्तु अब कितने की मिलेगी हमें, 350 की। अब ये जो 350 पर ये 20% छूट ये अप्लाई होगी। तो 350 गुणा 20/100, 35 दूना 70। तो 70 रुपये यहाँ से छूट मिलेगी। तो 350 की वस्तु 70 छूट के साथ कितने में मिलेगी हमें, 280 रुपये। ये हमें भुगतान करने होंगे। यहाँ कितने दे रहे थे हम रुपए, 275, इधर 280, उधर 5 रुपये ज़्यादा देने पड़ रहे हैं। इसका मतलब वो छूट कम है, ये छूट ज़्यादा है। तो इस तरह एकल और क्रमिक छूट ज्ञात कर सकते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा, ये तो हमने इसका सामान्य परिचय लिया है, नेक्स्ट स्टेप होगा कि हम छूट कैसे ज्ञात कर सकते हैं जल्दी से। ये तो हमने लंबे मेथड लिए हैं दोनों, इससे बहुत आसान मेथड होते हैं कि हम कैसे डिस्काउंट को कैलकुलेट करें, वो और सीखते हैं। तो छूट को ज्ञात करने के हमारे पास 3 तरीके हैं।
एक तो कुल छूट हम ज्ञात कर लें, दूसरा एक तो सीधा डायरेक्ट हम वैल्यू निकाल देंगे, तो तीसरा हम रेशियो मेथड का उपयोग करेंगे। जैसे हमने क्वेश्चन ले लिया कि 5,000 रुपये MRP है या अंकित मूल्य है, 20% डिस्काउंट है। अब हमें डिस्काउंट ज्ञात करना है, या यूँ कहें हमें पूछे वस्तु कितने की पड़ेगी इतनी छूट के बाद, तो हम पहले कुल छूट ज्ञात कर लेते हैं। जैसे अभी हमने पिछले सेगमेंट में भी सीखा था कि हम कुल प्रतिशत निकाल लेते हैं। 5,000 गुणा 20/100, तो 500 दूने 1,000, तो ये 1,000 रुपये डिस्काउंट है। वस्तु का मूल्य कितना हो जाएगा, 5,000 पर 1,000 का डिस्काउंट 4,000 रुपये। ये तो है कुल छूट ज्ञात करने का मेथड। अब हमने यहाँ उत्तर निकाला है 4,000, लेकिन हम क्या करेंगे, अभी हमने क्या किया है, पहले 20% निकाला है, फिर 5,000 में से माइनस किया है। तो हम 20% क्यों निकालें, क्योंकि हमने निकालना तो 4,000 है। हम सीधा क्या करेंगे कि 20% छूट है, यहाँ 20% डिस्काउंट है, तो इसे हम यूज़ ही नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, 20% डिस्काउंट का मतलब 20% उसने छूट दे दी, लेकिन हमसे मूल्य कितना लिया है, उस वस्तु का उसने 80% मूल्य तो हमसे लिया है, यानी ये 5,000 है, ये अपने आप में क्या है, 100% है, और वो कहता है कि 20% आपको छोड़ दिया, लेकिन फिर भी उसने 80% तो हमसे लिया ही है, तो हम ये 80% सीधा ही ज्ञात कर लेते हैं। तो 5,000 गुणा 80/100, 508 4,000, तो मूल्य कितना आ गया, 4,000 आ गया। तो हम इन्हें यहाँ पर 2 स्टेप किए हैं, पहले 20% निकाला, फिर माइनस किया, 4,000 मिला। हमने यहाँ किया सीधा 80% निकाल दिया। तो जब भी आपके पास कोई वैल्यू ऐसी हो, 10%, 20, 15 छोटी वैल्यू हो, तो हम डायरेक्ट उसका क्या कर देंगे, परसेंटेज निकाल लेंगे कि कितना हमसे वसूल किया जा रहा है, वो हम डायरेक्ट निकाल देंगे, वही हमारा मूल्य होगा। लेकिन अब एग्जामिनर इतने इजी क्वेश्चन तो नहीं देगा कि 20%, 10%। वो क्या करता है, वो कहता है इतनी छूट है, 16 सही 2/3%। अब आप क्या करेंगे, तो थोड़े से भी यदि टफ क्वेश्चंस हैं, टफ वैल्यूज़ हैं, तब हमारे पास जो अनुपात मेथड होता है, रेशियो मेथड होता है, उसका उपयोग करना हमारे लिए इजी रहता है, जो कि अभी हम एक क्वेश्चन से सीखेंगे। यदि वैल्यू डायरेक्ट है, इजी है, तब हम सीधा निकाल लेंगे, जैसे हमने यहाँ किया है। तो अब तीसरा मेथड सीखते हैं, रेशियो मेथड किस तरह से अप्लाई होता है, कैसे क्वेश्चन आते हैं वो देखते हैं। रेशियो मेथड सीखते हैं, पहले तो यही क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि 5,000 पर 20% डिस्काउंट है। तो रेशियो मेथड का मतलब क्या है कि 20% डिस्काउंट दिया है, 20% डिस्काउंट है, इसकी हमने बना ली फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। ये जो नीचे आता है 5, ये हमेशा क्या होगा, उस वस्तु का कॉस्ट प्राइस होगा, या यदि अंकित मूल्य अलग से दिया है तो अंकित मूल्य होगा। इनमें आपने कंफ्यूज नहीं होना, दोनों का मतलब एक ही। अब ये जो ऊपर 1 है, ये हम पहले जो हमने वीडियोस की हैं उसमें क्या आता था, 1 को हम या तो प्रॉफिट ले लेते या लॉस, लेकिन अब हम क्या लेंगे, इसे डिस्काउंट के रूप में। यानी 5 यदि उस वस्तु का 5 यदि उसका कॉस्ट प्राइस है, तो 1 छूट दी जा रही है, इसका मतलब कितने में सेल होगी वो, 4 में। और क्वेश्चन में क्या कहा है कि उस वस्तु का मूल्य है 5,000 रुपये। तो यहाँ से डायरेक्ट करेंगे कि 5 यूनिट की वैल्यू 5,000 है, तो 4 यूनिट की कितनी होगी। तो यहाँ देख रहे हैं कि 5 का ये 1,000 गुना हो रहा है, तो 4 का 1,000 गुना क्या हो जाएगा, 4,000 हो जाएगा। ये रेशियो मेथड होता है, इसी तरह से काम करता है। इसमें एक चीज़ और यहाँ ध्यान रखेंगे कैलकुलेट करते टाइम कि 5 था और यहाँ 5,000 था, तो डायरेक्ट पता लग गया कि 1,000 गुना है। यदि डायरेक्ट पता आपको नहीं लगता है, तो हम क्या करेंगे कि लंबा मेथड अपनाइए। 5 की वैल्यू 5,000, 1 की वैल्यू 5,000/5 गुणा ज्ञात क्या करना है, सेलिंग प्राइस वो है 4 यूनिट, तो 4 से कर दीजिए गुना, तो 1,000 पर कटेगा, 1,000 चौके हो जाएगा 4,000। यानी आपने क्या करना है, ये जो वास्तविक वैल्यू है इसको आपने ऊपर रखना है हमेशा, और जो इनमें से हमें दे रखा है वो होगा नीचे, ज्ञात करना है वो करेंगे हम गुणा में। अब ये तो हो गया रेशियो मेथड। अब या इस क्वेश्चन के अंदर आपको देखकर लग सकता है
5000 गुणा 20 कि हम डायरेक्ट निकाल लेते हैं। 5000 का 80% तो 4000 आएगा। लेकिन अब ये क्वेश्चन देखेंगे तब हम समझ पाएंगे कि वास्तव में स्थिति क्या है कि किसी वस्तु पर 4200 रुपये अंकित है। ये उसका हो जाएगा कॉस्ट प्राइस या मार्क्ड प्राइस, कुछ भी आप ले सकते हैं। और उसके बाद छूट दी जाती है 16 सही 2/3%। 16 सही 2/3, 16 × 48 और 2 50/3 या 50/300, 1/6 हो जाएगा इसका जो यूनिट जो वैल्यूज़ आएंगी फ्रैक्शन के अंदर। अब वास्तव में कॉस्ट प्राइस या मार्क्ड प्राइस कितना है? 6 यूनिट। डिस्काउंट यानी 1 का डिस्काउंट है, तो अब कितने में सेल होगी वस्तु? 5 में। और क्वेश्चन में कितनी है इसकी वैल्यू? 4200 है। यहाँ ये यूनिट हम ज्ञात कर देंगे। तो 6 से 4200 कब बनता है? जब हम 700 से गुणा करते हैं। इधर 700 से गुणा करेंगे तो 500 साते 3500, ये हो जाएगा इसका सेलिंग प्राइस। तो ये हम जल्दी से कर पाए क्योंकि हमने क्या बना दिया इसको फ्रैक्शन में। इसी को परसेंटेज में लेकर चलते कि या तो हम पहले ये प्रतिशत निकाल लें 5 इसका 4200 का, तो थोड़ा लेंथी हो जाता है, कैलकुलेटिव हो जाता है। जैसे हम करके देखें कि 4200 है, इसका मैं इतना प्रतिशत निकालूं, 16 × 3 = 48 और 2 50/3%, और प्रतिशत हटाने के लिए नीचे 100 भी लगाएं तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 3 से कटेगा 14 पर 14 5 70, 700 रुपये डिस्काउंट आएगा। 4200 में 700 घटाएंगे तो 3500 रुपये आएगा। तो बात वही है, रेशियो मेथड हमें सहायता करता है जल्दी क्वेश्चन करने में, इसमें कोई समस्या नहीं आती है। अब हम जो इसके क्वेश्चन है वो शुरू करते हैं। क्वेश्चन है कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 11,200 रुपये है, इस पर 14 सही 2/7 और 12 सही 1/2% की 2 क्रमिक छूट दी गई, विक्रय मूल्य क्या होगा? अब 2 छूटें आ गई हैं तो डायरेक्ट करना तो काफ़ी लेंथी हो जाएगा, तो सीधा हम रेशो मेथड लेंगे। उसमें आपने क्या करना होगा, डायरेक्ट दोनों परसेंटेज उठा लेने हैं और उन्हें भिन्न में बदल लेना है। 14 सही 2/7%, 14 7 98 और 2 100/7, 100 से 100 कट जाएगा, क्या बचेगा 1/7। 12.5% इसकी होती है 1/8। परसेंटेज से फ्रैक्शन बनाना आपको आना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है आपकी फास्ट कैलकुलेशन के लिए। तो अब यहाँ से ये क्या था, मार्क्ड प्राइस था, कितना 7, एक उस पर छूट दे दी गई तो कितने में हम सेल करेंगे उसको 6 में। यहाँ कितना था मार्क्ड प्राइस 8, एक की छूट दे दी गई, कितने में सेल करेंगे 7। जो कट रहे हैं वो काट देंगे, बाकियों को हम गुणा करते हैं, यही तरीका होता है। 7 से 7 कट रहा है, ये दोनों भी कट रहे हैं, 2 पर 4 और 3, तो 4 यदि मार्क्ड प्राइस था तो कितने में सेल कर रहे हैं हम उसे 3 में कर रहे हैं, दोनों क्रमागत छूटों के बाद। और वास्तव में अंकित मूल्य था कितना इसका 11,200, तो 4 यूनिट की वैल्यू है 11,200, 3 यूनिट की वैल्यू हम ज्ञात कर लेते हैं। क्या तरीका रहता है कि 11,200 में नीचे लिखते हैं जो दे रखा है उसकी यूनिट, गुणा करते हैं जो ज्ञात करना है, तो 3 हम ज्ञात कर रहे हैं। तो 4 से कटेगा, 28 चौके 112 होते हैं, 28 3 84 और पीछे 2 जीरो, तो 8,400 रुपये ये इस वस्तु का विक्रय मूल्य हो जाएगा। तो इस तरह हम देख रहे हैं कि जो फ्रैक्शन मेथड है उससे हम जल्दी से क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। आइए कुछ और क्वेश्चन लेते हैं। अगला प्रश्न कि किसी वस्तु पर 33 सही 1/3% और 66 सही 2/3% की 2 क्रमिक छूट दी गई, वह वस्तु 25,400 में बेची गई, तो अंकित मूल्य। अब क्या कह दिया इसने, उल्टा पूछ लिया, सेलिंग प्राइस दे दिया, MRP पूछ लिया है दोनों छूट के बाद। तो तरीका हमारा वही रहेगा कि 33 सही 1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/3 और 66 सही 2/3%, यानी 33 वाले का 1/3 है तो ये इसका दुगना ही है, तो ये हो जाएगा 2/3। एक तरफ लिखेंगे MRP, दूसरी तरफ सेलिंग प्राइस। 3 यदि उस पर अंकित है,
1 की छूट के बाद वस्तु बिक रही 2 में, 3 यदि यहाँ पर अंकित है तो 2 की छूट के बाद 1 में बिक रही है। छूट आपने माइनस करनी है हमेशा। अब कुछ कट नहीं रहा है तो सीधी गुणा करेंगे, 3 3 9, इधर 2 एकम 2। अब देखें कि MRP था 9 और सेलिंग प्राइस कितना है 2 यूनिट, लेकिन क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस कितना है 25,400 है। तो अब की बार क्या करेंगे, ये 2 नीचे रखेंगे, जो वैल्यू जिस लाइन में दे रखी होती है उसी को हम डिवाइड करते हैं और ज्ञात करने वाली चीज़ से हमेशा गुणा करते हैं। तो ये 2 से कटेगा 127 पर, 9 की 127 के साथ गुणा कर देते हैं, 2 जीरो लगा देते हैं, 9 साते 63 हासिल 6, 12 निमे 108 और 6 114, यानी 1,14,300 रुपये ये इस वस्तु का अंकित मूल्य था। फिर उस पर छूट दी गई ये दोनों, तो वस्तु कितने में बिकी वास्तव में 25,400 में। तो कुछ एक और क्वेश्चन लेते हैं। अगला प्रश्न है कि किसी वस्तु को 10% की 3 क्रमागत छूट के बाद 2916 रुपये में बेचा गया, अंकित मूल्य बताएं। तो अब की बार 3 छूटें हैं तो तरीका हमारा वही रहेगा कि 3 हमारे पास अब क्या हो जाएंगे, परसेंटेज हो जाएंगे 10-10 के, 10% की फ्रैक्शन 1/10। इसका मतलब कि यदि मार्क्ड प्राइस उस पर 10 यूनिट था तो 1 का डिस्काउंट दिया गया, तो कितने में बिकी वस्तु 9 में। यही दूसरी बार होगा और यही तीसरी बार होगा, तो कुल MRP यूनिट में कितना हो जाएगा, इनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 1000 और 9 की क्यूब क्या होती है 729। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि वो बिकी है हमारी 2,916 में, तो 729 यूनिट की वैल्यू ही 2,916 है। 1 यूनिट की हो जाएगी 729, डिवाइड में आ जाएगा। ज्ञात करना है अंकित मूल्य, वो कितना यूनिट है 1000, तो 1000 से करेंगे गुणा। अब यहाँ ध्यान से देखें यदि, तो 29 चौके 116 होते हैं, 4 पे कटता है, और 7 चौके 28, इसका मतलब 7 पर ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो वस्तु का अंकित मूल्य था 4,000 रुपये। तो इस तरह से हमने आज बेसिक क्वेश्चन लिए हैं, बिल्कुल इजी क्वेश्चन, ताकि हम डिस्काउंट का जो मेन कंसेप्ट है वो समझ जाएं। डिस्काउंट क्या होता है, कितने तरह का होता है, कैसे हमने रेशो मेथड से जल्दी से इसको कैलकुलेट कर लिया, हालांकि हम डायरेक्ट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये बेसिक वीडियो था, आगे की वीडियो में हम इसके एडवांस क्वेश्चन भी करेंगे। धन्यवाद।